दोस्त जो हैं हमारे साथ अभी सूर्या बाई, इनके बाद फिर विपिन विपिन विल्सन भाई हैं, ये क्रिश्चियन भाई लगते हैं। चलें, बहरहाल सूर्या साहब को लेते हैं जी, अपने रियल नेम से आगे हैं जी। सूर्या भाई जी जुल्फिकार भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन। प्रश्न था। हाँ, छोटा सा प्रश्न था कि ये जो खतना जो किया जाता है बच्चों का, हाँ, इसको मतलब किस नजर से देखते हैं? क्योंकि जैसे एज ए नॉन मुस्लिम हम मेरे को बहुत अच्छी नजर से सूर्या भाई, अच्छी नजर से देखते हैं, उसमें क्या है, नहीं, नजर तो मतलब ये अच्छी है। मैं बता रहा हूँ, अभी अपनी बात पूरी कर देता हूँ। मतलब जैसे हम्म एज ए नॉन मुस्लिम हम लोगों को बहुत क्रूर लगता है छोटे बच्चे को बिना पूछे जांचे उसको एक अंग को काट देना। तो क्या ये हम्म, जायज जायज किस तरह से मतलब आप लोग उसको जायज बिल्कुल देते हैं? जायज का बिल्कुल सूर्या भाई, आपकी बात दुरुस्त है। मैंने देखा कल अस्पताल में एक डॉक्टर ने एक बंदे की टांग ही काट दी। मुझे बहुत दुख हुआ। नहीं तो मैंने कहा उससे यार पूछा तो अच्छी होगा वाली ना टांग पहले? है। पूछा तो होगा उससे। हाँ, उसने कहा कि भाई काट दो। अच्छा। ऊपर से आया उन्होंने जी काट दो, ने कहा काट दी सर उसने। जी सूर्या भाई, राम जी जो आपके थे क्या हो गया, नाराज क्यों हो गए आप इस पे? नहीं नहीं नहीं, नाराज हुआ। मुझे तो अच्छा लगा सर, देखो कितनी प्यारी शेप बन गई है। उसमें बैक्टीरिया भी नहीं पड़ते, उसकी सफाई अच्छी होती है। अगर वो ना हो तो फिर बहुत सफाई उसमें बहुत बैक्टीरिया बन जाते हैं, पेशाब के कतरे जब, तो उसमें बदबू भी आती है। सूर्या भाई, कभी सफाई सुई की है या कि नहीं वैसे ही उसको? नहीं, सफाई का एक मैं ये पैरामीटर साथ में रखता हूँ अभी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे को मतलब उसको जानकारी भी नहीं है किसी चीज की, क्या उसके साथ हो रहा है वो ये बड़ों उसके को तो साथ। जानकारी जानकारी बड़ों को तो है ना सर, देखिए ना। नहीं, जैसे कोई नया कोई मजहब आता है, वो कहता है यार हम इसके हाथ पैर दोनों काट देते हैं तो ये आगे चल के नहीं ठीक नहीं रहेगा नहीं, उनके साथ। वो आप हिंदुइज्म की बात ना करें, वो हिंदुइज्म में होता होगा। दूसरे मजहबों में प्यार करते हैं। क्रिश्चियनिटी पे कहते हैं कि बच्चों की तरह बनो यार, खुदा की बादशाही में वही दाखिल होगा जो बच्चों की तरह होगा। सूर्या भाई, आप कौन सा ज्ञान पढ़ते रहते हैं, क्यों कौन से एक्स मुस्लिम को सुनते रहते हैं यार? नहीं, मेरे ये खुद का थॉट है कि बच्चे को मतलब बिना पूछे उसका किसी भी अंग को काटना मतलब ये नहीं, इंसानियत उसके के खिलाफ वालदेन है। अथॉरिटी रखते हैं ना, वालदेन उसके पिता माता जी है ना सर। पिता माता उस किसी भी अंग को काटने की ऑथोरिटी रखते हैं बच्चे की। नहीं, किसी को नहीं, एक साफ जो है वो उसको नहीं आपको कैसे पता कि उसको दर्द होती है यार? वो हंसता है, जब मेरी कटी थी तो मैं तो हंस रहा था। चलो ठीक है, कैसे कोई यार बात। सूर्या भाई, आप कैसे कैसी बातें करते हैं? जी अली रजा खुनम साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो जरूर कहिए, अच्छा हमारे सूर्या सूर्या भाई, भाई। आपको क्या लगता है कि जो वालिदैन हैं बाज औकात, फॉर एग्जांपल आपका बच्चा होता है हाँ, और डॉक्टर डॉक्टर आपको बताते हैं, कहते हैं यार इसकी अगर हमने ये पैर ना काटा या ये उंगली ना काटी तो इसकी जान को खतरा हो सकता है, या इसका ये अंग हमें काटना मजबूरी बन गई है। तो उस वक्त हम बच्चे से तो पूछ नहीं सकते, बच्चा तो इस काबिल नहीं है कि बता सके। तो नड़वा क्या भी, फिर अली क्या रजा फिर नड़वा, क्या नड़वा भाई, रखे। वो भी रखते हैं। तो क्या हम्म, वेट करना चाहिए कि बच्चा पहले इस काबिल हो जाए 18-19 साल का कि उससे पूछा जा सके और फिर वो बता सके, उसको समझ आ जाए, तो फिर ये प्रोसेस किया जाए, या उसके फायदे के लिए वो काम हमें उससे पूछे बगैर कर लेना चाहिए? तो इस्लाम में क्या बच्चे एडमिट मतलब हॉस्पिटल में मैंने एडमिट जो होते हैं क्या? चीज डॉक्टर मैंने बोलता है जो क्या वो? मैंने मैंने जो चीज आपके सामने रखी है उसके अकॉर्डिंग मुझे एक दफा जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताता मैं उसी के अकॉर्डिंग तो पूछ रहा हूँ। मतलब क्या जो बच्चे पैदा होते हैं वो उसमें डॉक्टर बोलता है क्या कि आप उसका अंग काटना पड़ेगा इसका पहले हूँ। सर्वाइव मैं करने कह के रहा लिए? हूँ कि जो मैंने बात बताई है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने एतराज जो किया ना, 1 मिनट सुन लीजिएगा तहम्मुल से, आपको हम्म। टोकने की भी गंदी आदत है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा है। आपने कहा है कि बच्चे से पूछे बगैर ऐसा कर, मतलब आपकी दलील थी बच्चे से पूछे हम्म, बगैर उससे उसका कोई अंग काटना, ये आपने कहा कि ये गलत बात है। अब मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रखी है, अब उस सिचुएशन के हिसाब से भी बात तो सेम है कि पूछा नहीं जा रहा बच्चे से। अब इस लिहाज से फिर उसका वेट करना चाहिए या कटवा देना चाहिए? नहीं, अगर डॉक्टर सहमत है उसकी जान बचानी तो उसको अंग काटना जरूरी है। चलें, बेहतर हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए थे
बच्चे आपके सामने दुनिया में तशरीफ लाते हैं, देखे होंगे, वो एक वेन सी होती है जो बच्चे और माँ के दरमियान जुड़ी हुई होती है। तो उस वेन को कभी आपने देखा, ये पता है आपको कि जुड़ी हुई होती है, आते ही उसका पहला वो काट देते हैं। वैसे क्या लगता है कि पूछा तो वो भी नहीं है बच्चे से, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा ही नहीं यार, ऐसे ही काट दिया, ऐसे ही आपको वालदा से अलग कर दिया, पहले ही जैसे दुनिया में है ये काम किया, आपका काट दिया। आपने कभी कहा नहीं कि माताजी मुझसे पूछा क्यों नहीं, मुझे साथ ही रहने देना था, आपसे पूछे बगैर ही काट दिया। नहीं तो वही क्यों तो पूछ रहा हूँ, मतलब क्या, मतलब ये भी एक मैंडेटरी प्रक्रिया है क्या, मतलब जिसे काटना जरूरी होता है इस्लाम में, या किसी भी मैंने रिलीजन के लिए? मैंने आपसे जो बात आपके सामने रखी है ना, मुझे उसका जवाब दें, ऐसे नहीं, ऐसे ना हाँ हाँ, तो वो इस तो इस काटते बात हैं से ना, भागे ना। काटते हैं, बकायदा काटते हैं, इसमें भागने की क्या जरूरत है, फिर वही सबको पता बात है। पूछ, आपसे पूछ के काटा था कि नहीं पूछ के काटा था? अरे हमसे तो नहीं पूछा था। तो फिर आपने एतराज क्यों नहीं किया? आप कहते कि मैं साथ ही लटका रहना चाहता था, पूछे बगैर मुझे बड़ा तो रहने देते ना, तो आपने पहले ही मुझे आते छुरी फेर दी। नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ कि मतलब इस्लाम में ये भी, इस्लाम में और जरूरी है क्या ये इस्लाम भी? को छोड़ दे यार, अब बच्चे से अरे पूछे यार, बगैर उसको उसका कोई हिस्सा काटना अंग ये मुनासिब नहीं। वो उसका अंग आपने ये अंग नहीं है बात ना अपने यार, माता से या वो अंग पापा से नहीं है, पूछी है या नहीं? अच्छा, ये वो काटना अंग। चाहिए था कि नहीं काटना चाहिए? ये अरे काटना सर, चाहिए था। वो अंग नहीं मैं होता, क्यों आपको पूछूं इतना तो जानकारी होनी चाहिए ना। यार? जानकारी तो दे रहा हूं कि ये काटना चाहिए था कि नहीं काटना चाहिए था, बताइए। वो अंग कैसे हो गया मेरे गुरु? अच्छा, वो अंग नहीं है? अंग होता है वो। क्या बात है कि जिसकी वजह से आप अपनी माँ के पेट में खाना खाते रहे, जिसकी हाँ, वजह से तुम्हारा खून बना, ओ तेरी, जिसकी वजह से तू जीवित हुआ सूर्या, जिसकी वजह से ओ सुनने तेरी। वाले कान तेरे निकले, जिसकी वजह से तेरी ये बोलने वाली नया अंग आ जुबान गया निकली, भाई मार्केट में। जिसकी वजह से तेरे चलने वाले पैर बने, आज अली तू भाई, कह रहा है कि वो तेरा अंग ही ये नहीं है। इस्लाम में नया अंग आ गया क्या आज? ये अंग इस्लाम में नहीं आ गया है, ये अंग होता है। और ये अच्छा, आपके उस क्राइटेरिया के ऊपर मैं रख के फिट करना चाह रहा हूं कि सूर्या जी, ओहो, आपने ये एतराज क्यों नहीं किया कि मुझसे पूछ तो लेते, काटने से पहले पूछा ही मैं नहीं। वही तो पूछ रहा, ये अंग हमें जानकारी नहीं थी, ये भी अंग होता है हमारा भाई। मैं फिर बता देता हूं आपको, ये अंग होता है। इंसानों का नया आप अंग भी आ गया अगर भाई आपको आज। अंग की डेफिनेशन कीजिए, आपके जिस्म के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो आपका अंग है। आप कोई डेफिनेशन दे दीजिए, मैंने ये अच्छा, डेफिनेशन दे दी इसमें है। इसमें जो आपके सुन लो ना, सूर्या सूर्या ऐसे नहीं, देखो नतीजा लेने दो, इतनी गुफ्तगू की यार, मजा आ तो रहा हर चीज को है। तो एक ये साथ मिला दोगे तो रुको बात रुको नहीं रुको बनेगी ना। रुको, अंग की डेफिनेशन मैं भी दूंगा, आप भी देंगे। मेरी तो पर अंग की पर इसमें डेफिनेशन को यार, रुक जा, सूर्या यार क्या सुन लो बात कर यार, रही है, तमीज ही सूर्या कोई यार नहीं यार। सनातनी उसका ये मतलब तो नहीं है यार। देखो, क्या अंग, मतलब है? मेरी डेफिनेशन तो ले लो ना, आपने मुझसे पूछा ये अंग नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि आपके जिस्म के साथ, इंसानी जिस्म के साथ जितने भी चीजें जुड़ी हुई हैं, ये उसका अंग है। अब ये भी आपके जिस्म के साथ, जब आप वालदा साहबा के साथ जुड़े हुए थे तो ये आपका अंग ही था। तो अब अरे मुझे आप माने ना बताइए। यार, अब ऐसी नहीं नहीं, परिभाषा दे रहे हैं, तो ये बताइए, ये बाल आपके अंग है? छोड़ो, यार वो अंग मैंने नहीं तो है, वो पूछा नहीं है अंग यार, की डेफिनेशन दो। वो अंग है कि नहीं यार? सूर्या भाई देखिए, अब बताइए आप। अंग की डेफिनेशन होनी है जी। अब अच्छा, अब आपने दे तो दिया अब फिर क्या सूर्या ये करें? कह दो कि नेक्स्ट जन्म जब आप लोगे ना, तो बता देना ना अपने माता पिता जी को कि भाई नेक्स्ट टाइम मुझे पूछ लेना, फिर काटना, ठीक है? ठीक है, आपने तो आगे सूर्या जी, बताइए। सूर्या पुनर्जन्म जी, अंग होते की रहे। डेफिनेशन, जुल्फकार भाई ने अंग की डेफिनेशन तो देने दीजिए। बिल्कुल मैं एक दे पूछ देता। नहीं डेफिनेशन, आज एक एक डेफिनेशन वो मैंने दी है, मेरी डेफिनेशन गलत है या ठीक है, या अपनी अंग नहीं की दे देंगे? मैं बता तो रहा हूँ, अंग की डेफिनेशन, एक नली जुड़ी होती है, उसे काट देते हैं, वो अंग वहीं रह जाता है, फिर उसको फेंक देते हैं। अंग को वही अंग है। हाँ, वही अंग तो बता रहे ना, वो अंग है वो। अंग नहीं है? वो, वो अंग नहीं है, वो है कि नहीं, आप बताओ ना। फिर वही बात मैंने तो बता दी है। सूर्या यार कैसी बातें कर रहा है यार, अकल वाली बात कर यार। वो अगर अलीरजा खुरम साहब वो अंग ना होता तो सूर्या साहब आज आज इंजॉय ना करते हो। मैंने तो दलाइल दिए हैं, मैंने तो सामने रखी है। सूर्या जी, कितना आपके साथ आपके माता पिता ने अन्याय किया, आपको यार आते ही काट दिया यार। कितने अच्छे लगते, कितने अच्छे लगते, जरा गौर कीजिए कि आप साथ ही लटके हुए होते हैं, और आपकी एज 15-20 साल हो जाती, कितना मजा आता ना, कितने खूबसूरत लगना था। या हम तो सोचिए उसे तो। अंग अंग मानते ही ना ना। हमारे हमारे में अंग नहीं होता, इस्लाम में होता भाई वो। वो क्या होता है? चले सूर्या भाई, अगर आप साथ ही वो ना काटा जाता तो कैसा होता है वैसे आज? अच्छा लगता ना। है अरे सूर्या हम भाई? नहीं,
सूर्या भाई कैसे होता है वैसे, यकीन मानिए। भाई हमारे लिए वो अंग नहीं है ना। नहीं चले ठीक है। आपके लिए अंग है क्या? अच्छा अच्छा वो सूर्य जी वैसे काटना कितने अच्छे लगते हैं? आग था यानी कितने प्यारे लगते हैं ना। अगर कटाना था तो। सूर्या भाई जी भाई, कितने बहन भाई हैं आप? हम तो यार 2 हैं। हाँ प्रॉब्लम हो जाती अगर वो कटाना था, दूसरा भाई ने नहीं आना था। आना ही नहीं था। कितनी खुशी वाली बात है, कितनी खुशी वाली बात है सूर्य जी, है यार ना ये हमारे बात। ना पलोठा अंग बन जाता, सूर्या पलोठा होता है उस वक्त। अच्छा सूर्य जी, अब ये आ जाए कि ये काटना पड़ा किस लिए, फायदे के लिए। तो इसी तरह यार हम जानते हैं कि अगर इस चीज को, इस अज़ा को, इस अंग को इस तरह काट दिया जाए तो बच्चे का नुकसान कोई नहीं होता, वरना कोई भी अपने बच्चे को तकलीफ नहीं देना चाहता। तो बाज औकात ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये उसके फ्यूचर के लिए बेटर है। आप साबित कर दें कि उससे कोई नुकसान हो गया उसका, वो औलाद देने के काबिल नहीं रहा, या कोई ऐसा मसला और हो गया उसके साथ, तो फिर तो आपकी बात हम मानने के लिए तैयार। यार क्या आपके कहते हैं? सामने पूरी पूरी जो दुनिया है वो बिना बिना कटाए अच्छे खासे घूम रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और आप अंधविश्वास नहीं हो गया एक तरह का आपके लिए? नहीं नहीं यार, अंधविश्वास होता तो मैंने आपसे दलील मांगी है, दें हमें। अली भाई आपने तो ये सूर्या साहब एक्चुअली, सूर्या साहब सूर्या साहब अभी आप जवान हैं तो सफाई सफाई कर लेते हैं। जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा, जब उसमें जो खत्म हो जाते हैं हाथ में, तो वो जब पेशाब करता है ना तो वो जरासीम हो जाते हैं उधर। वो जो यार हमारे पेशाब के पूरी कतरे दुनिया में होते हैं ना, पेशाब के कतरे होते हैं, बैक्टीरिया बन जाता है। सूर्या मान जाओ यार, मान जाओ यार, इधर सफाई करते हैं यार। चलो अब मान तुम लिया ना आपकी बात, मानोगे तो यार, तुम क्यों नहीं मानते कि उसमें बैक्टीरिया मान हो लिया। जाता है। चलें ठीक है फिर, डन है। हाँ ये बात ठीक है भाई सूर्या भाई। चलें अगली ठीक है। दफा अच्छा, ठीक है। ओके तुमने सर, ओके। ज्यादती की है, पलोठा नहीं बना तू। ठीक है ठीक। फिर। एक मिनट, इनको पीछे हटाना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी अच्छा वरहमतुल्लाह। भाई, वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह ऐड करने के लिए, और फर्स्ट टाइम मुझे ऑनर मिला है कि ज़ाहिर अब्बास साहब और अज़तक नकवी साहब के साथ जो है वो स्टेज शेयर करने का मौका मिला है। आप दोनों को सलाम, और बहुत ज़बरदस्त वालेकुम गुफ्तगू चल सलाम। रही। जहाँ पे सूर्या भाई ने एक क्वेश्चन किया ना, तो वहाँ पे कुछ ज़रूरी ये भी बनता है कि ही वाज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, के मर्दों को कोई नुकसान नहीं है, मर्द तो ऐसे घूम रहे। तो जहाँ पर थोड़ा-सा फीमेल का भी इश्यू आता है, सो यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट शेयर करूँगी जहाँ पर ये पता चलता है कि जिन ख़वातीन के पार्टनर सर्कमसाइज़्ड नहीं होते, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शंस का, कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का, एचपीवी का, मतलब मल्टीपल। और ये जो रिपोर्ट में, अगर आप मेरी स्क्रीन अगर शेयर आप लोग कर सकें, तो जी नेशनल लाइब्रेरी जी ऑफ बिल्कुल। मेडिसिन की है, मैं कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आप तशरीफ लाई। एक तो हमारे लिए ये सादत की बात है, और माशाल्लाह आपकी रिपोर्ट भी और शेयर कर दी। और आई भी पॉइंट के साथ है, ये अच्छी बात है इनकी, खाली क्योंकि हाथ वो नहीं जिस आती। तरह के वो अपनी बड़ाई बता के चले गए जी, आपने तो सिर्फ अपनी ही बात कर दी। ये देखिएगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, स्क्रीन शो हो रही है भाई? एक मिनट। नहीं हो रही सिस्टर, एक जी मिनट, जी एक मिनट। जरा देखिएगा, एक होगी। सेकेंड। हाँ हो गए, हो गए। देखें, ये इसकी हेडिंग है, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, और इसके टाइटल में भी ये लिखा हुआ है कि डज मेल सर्कमसिशन रिड्यूसेस वुमेन्स रिस्क फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन, क्योंकि टाइम बड़ा कम है तो मैं आपको दिखा दें कि इवैल्यूएशन से पता चलता है कि जो लोग सर्कमसाइज होते हैं, उनकी जो पार्टनर्स होती हैं, फीमेल पार्टनर्स, उनका रिड्यूस रिस्क होता है एचपीवी का, जेनोटाइप्स इन्फेक्शंस का, सर्वाइकल कैंसर का। और ये डाटा, अब एक और मैं स्क्रीन शेयर करूंगी जहां पे ये पता चलता है, देखिए कंक्लूजन मैंने ये स्क्रीन पर शो किया, और ये मेडिसिन ऑफ लाइब्रेरी का है, तो इसको ये डिनाई नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज आपको अच्छा नहीं लगता, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचेंगे। मैं कहती हूँ प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। और ये सबका ही स्लोगन होता है कि आप बाद में पछताएं कि काश मैंने ये कर लिया होता तो मेरी पार्टनर को इतना इन्फेक्शन ना होता, या मुझे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो जाती। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए जो है ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा मैं एक और रिपोर्ट आपके साथ शेयर करती हूँ जहां पर ये बताया गया है कि जो इंडियन फीमेल्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं,
और उसका रीजन यही है कि उनके पार्टनर्स जो हैं वो सर्कमसाइज नहीं होते। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो इंडियन वुमेन, ये देखिए, मैं एक मिनट, ये देखिएगा, ये इन्फेक्शन अमंग इंडियन वुमेन, ठीक है। और इसमें देखें कंक्लूजन में आता है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा ये इन्फेक्टेड है, ये देखिए 49% जो है वो किससे है, एचपीवी से, 27% जो है वो 60%, ये देखिए सारा इसका डाटा लिखा हुआ है। कंक्लूजन में यही बताया है कि बैक्टीरियल वेजोनोसिस जो है, उसके अलावा एचपीवी है, उसके अलावा सर्वाइसिस है, एचपीवी के इन्फेक्शंस हैं, जस्ट बिकॉज देयर पार्टनर्स आर नॉट willing to circumcise themselves। तो ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है कि हमेशा ये कहते हैं कि जी मर्द को दर्द होगा या फिर बच्चों को क्यों पूछ कर नहीं किया जाता। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं आते, अल्लाह सुब्हान ताला ने जो हमें दीन दिया है वो एक लाइफ जीने के लिए दिया है। आपको अपना पार्टनर के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, और उसके साथ साथ अपने बारे में भी सोचना है। आप अकेली अपनी बात रखकर चले गए, लेकिन इंडियन वुमेन्स जो है आपकी इस नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी इस इनकार की वजह से वो हर रोज जो है सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हो रही हैं वजाइनल इन्फेक्शंस की वजह से। सो बस ये बात रखनी थी ताकि क्या टॉपिक बात, से क्या बात, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत माशाल्लाह जी, शुक्रिया, ये बहुत सबूत अच्छा के इज़ाफ़ा साथ किया इन्होंने। टांट मारी है बड़ी डाडी। ओ सूर्या माशाल्लाह जी, दूसरा ये अल्लाह देखिए, ताला आपको, हमारे बच्चे जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों को सेंस नहीं होता, बड़ा होके यही बच्चा सूर्या साहब को जूते मारेगा कि आपने तो हमें बचाया ही नहीं, और ये इतनी अनहाइजेनिक चीज है जिसकी वजह से मेरी बीवी और उसके बाद जो लाइफ उनकी खराब होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें आप केसेस देखें कि जो केसेस आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के, उसमें मोस्टली जो है वो अनसर्कमसाइज्ड मेल होते हैं। कल को सूर्या साहब का बेटा ही उनको जूते मारेगा कि काश जब मुझे दर्द नहीं महसूस होता था, जब मैं छोटा था, जब मुझे पेन की सेंसेशन का पता नहीं था, तो उस वक्त ही करवा देते तो मेरी बीवी या मैं बच सकते थे इस बीमारी से। दूसरा ये कि बच्चों के आप कान छिदवाते हैं, इंडियन बच्चियों औरतें के, जो है बिल्कुल बच्चियों के छिदवाते हैं, उनके बच्चों के भी छिदवाते हैं। हिंदू लड़के जो हैं वो आजकल कानों में एक बाली भी पहनते हैं, तो आप तो उनसे पूछे बिना उनका एक इतना बड़ा कान में सुराख कर देते हैं, और वो भी परमानेंट होता है, तो वो तो आप पूछे बिना करते हैं। तो कई दफा बच्चों की भलाई के लिए आप उनको मार डांट के स्कूल भी भेजते हैं, भले वो अंग ना हो, लेकिन हम उनकी भलाई के लिए ही ये सब चीजें करते हैं। एग्जैक्टली, तो बस बहुत ये पॉइंट रखना था। जज़ाकल्लाह, आपने मौका दिया, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया कोई टॉपिक हुआ तो जरूर। अलीना भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारे जो है आपने पॉइंट रखे हैं। बिल्कुल, कभी बहुत कभी तो ज़बरदस्त, बहुत सिरिंज भी लग जाती है, इतना इतना दर्द होता है, बड़ों को दर्द होता है, बच्चे, लेकिन लगवाना पड़ता है उनका फायदे के लिए। माए इधर -20 में भी बच्चों को स्कूल भेजते हैं उनके फायदे के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके साथ दुश्मनी होती है, लेकिन सूर्या साहब तो फिर सूर्या साहब है, इनका क्या कहना, ये बस आते ही हैं इस तरह की ही बातें करने के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया अलीना सिस्टर, हमारे साथ विपन। मैं लीव करती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया मौका देने का, और दुआ की दरखास्त है ज़ाहिर अब्बास साहब से और असदक नकवी साहब, आप सबसे बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया सलाम। जी, खुदा ये थे इंशाल्लाह आपकी हमारे, तौफीकात में इसी तरीके से इज़ाफ़ा फरमाता रहे और इसी तरह दीन की खिदमत करते रहें। बहुत अच्छे इज़ाफ़ात थे, बहुत खुशी हुई, और बिल्कुल खुदा इंशाल्लाह सबको इसी तरह तौफीक देगे और दीन का दिफा बिल्कुल करें। जबरदस्त है। तो टॉपिक जो है वो अभी वो खतने का ही है। तो विपन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि खतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।